नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं निमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज क्लास 12th इंग्लिश कोर का आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स यानी तीनों स्ट्रीम का वीकली टेस्ट लिया गया, जिसका सटीक आंसर हम लोग बताने वाले हैं, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, कमेंट करें और सारे दोस्तों भी शेयर करें। और जो भी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एग्जाम में बस 3 ही महीना बचा हुआ है। तो जल्दी से धुआंधार तरीके से तैयारी करने में इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हम लोग देख सकते हैं ये वीकली टेस्ट इंग्लिश कोर का लिया गया, ठीक है। इसमें टोटल क्वेश्चन थे 16 और एक एक क्वेश्चन जो थे 2.5 मार्क्स के थे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, आफ्टर बीइंग हंटेड बाय फियर, क्या लिखा गया है, आफ्टर बीइंग हंटेड बाय फियर फॉर मैनी ईयर्स डगलस डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, He took the help of dash, ठीक है। ये पूछा गया कि कई वर्षों तक डर से घिरे रहने के बाद डगलस ने तैरने सीखने का फैसला किया। उन्होंने किसकी मदद ली, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। बहुत सालों तक वो डर के था, स्विमिंग तैरना नहीं सीख पा रहे थे, तो लास्ट में उन्होंने किससे हेल्प लिया, तो वो एक इंस्ट्रक्टर का हेल्प लिया। याद रखिए दोस्तों, ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है, डगलस वेंट डाउन टुवर्ड्स द बॉटम, ठीक है। ये जो डगलस है जो पानी के छोर में जो नीचे की ओर गया, कितनी बार गया, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। डूबते वक्त वो कितनी बार गया, ठीक है। तो याद रखिए दोस्तों, थ्राइस इज द करेक्ट आंसर, 3 बार। क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया देख सकते हैं, द वाटर इन द पूल हैड ए डैश, ठीक है। यानी पूल में पानी था, कैसा पानी था दोस्तों, याद रखिएगा, डर्टी येलो टिंज, ठीक है, यानी गंदा पीला रंग का, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चंस देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चन जो 3 क्वेश्चन अभी मैंने बताया, ये चौथा क्वेश्चन भी, ये 5वां क्वेश्चन भी, ये जो 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये किस चैप्टर से लिया गया है, आप सही पता है दोस्तों, डीप वाटर से लिया गया। किस चैप्टर से, डीप वाटर, जिसके लेखक कौन है दोस्तों, विलियम ओ डगलस, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन उसी से लिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन 4 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। क्वेश्चन 4 में पूछा गया, द इंसिडेंट, क्या पूछा गया, द इंसिडेंट इन चाइल्डहुड हैड टेकन प्लेस एट द बीच इन डैश, बचपन में जो घटना घटी दोस्तों समुद्री तट पर, वो कहां घटी थी, तो ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, कैलिफोर्निया में, ठीक है। याद रखिएगा यहाँ पे एक घटना घटा था, क्योंकि यहाँ पर विलियम ओ डगलस अपने पिताजी के साथ गए थे, ठीक है, समुद्री तट पर खड़े थे, एक वेव आता है डुबा के चला जाता है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट याद रखिए कहाँ घटा था, कैलिफोर्निया बीच पे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया कि विलियम डगलस वाज ए फ्रेंड एंड एडवाइजर ऑफ डैश, ठीक है। ये जो विलियम ओ डगलस है वो किनके फ्रेंड थे और किनके सलाहकार यानी एडवाइजर थे, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। विलियम डगलस किनके मित्र और सलाहकार थे दोस्तों, तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन जो सी है ये सही हो जाएगा, जो भी प्रेसिडेंट रूजवेल्ट टिक कर कराए हैं वो सही है, ठीक है। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है। तो ये जो दोस्तों 5 क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, ये डीप वाटर लेसन से पूछा गया है, जिनके ऑथर कौन थे दोस्तों, याद रखिएगा विलियम ओ डगलस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 6 में पूछा गया, व्हाट मेड द पैडलर फाइनली चेंज हिज हार्ट, क्या पूछा गया, आखिर किस बात ने ये जो पैडलर का हृदय परिवर्तन कर देता है, उसका हार्ट को चेंज कर देता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडलस गुडनेस एंड केयर। याद रखिए दोस्तों, एडला का जो अच्छाई था, जो देखभाल था दोस्तों, केयर था, जिसके वजह से कौन चेंज हो जाता है, पैडलर, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन 7 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है कि व्हाट, क्या पूछा गया, व्हाई डिड, क्या पूछा गया, व्हाई डिड द पैडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो पैडलर ने निमंत्रण अस्वीकार क्यों किया, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन नंबर 7 में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज ही हैड स्टॉलन मनी, याद रखिए क्योंकि उन्होंने पैसा चोरी किया था। किसका पैसा चोरी किया दोस्तों, ओल्ड क्राफ्टर का 30 क्रोनर्स रुपया चोरी किया था, ठीक है। याद रखना कितना दोस्तों, ओल्ड क्राफ्टर का 30 क्रोनर्स पैसा चोरी किया था, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछा गया दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन 8 में पूछा गया, द फर्स्ट मूव ऑफ द आयरन मास्टर वाज टू मेक श्योर द गेस्ट कुड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गेन सम फ्लेश ऑन हिज बोन्स। ये जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन 9 में क्या पूछा गया आप लोग देख सकते हैं
कि फ्रॉम वेयर डिड द पैडलर गेट द मटेरियल टू मेक द रैट ट्रैप्स। ठीक है, रैट ट्रैप्स किसको बोलते हैं दोस्तों? चूहेदानी। किसको बोलते हैं? चूहेदानी। ठीक है, ये छोटा मोटा चूहेदानी बनाया करता था, उसको बेचा करता था। ठीक है, लेकिन ये मैंने बताया दोस्तों, पैडलर जो है दोस्तों ये एक वैगाबॉन्ड था, यानी एक आवारा था। ये एक छोटा मोटा काम करता था, क्या? ये चूहेदानी बनाया करता था। ही सेल्स रैट ट्रैप्स, ये चूहेदानी बेचा करता था। और ये रैट ट्रैप्स ये कैसे प्राप्त करता दोस्तों? भीख मांग के। ठीक है, स्टोर से। ठीक है, याद रखिए, स्टोर से व्यवस्था करके ये खोजता था, उसी से बनाया करता था। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्टोर्स। ठीक है, ये स्टोर से ये तार वगैरह वायर वगैरह जुगाड़ करता था, उसी से ये क्या बनाता था? रैट ट्रैप्स बनाता था। ये जो बिजनेस है दोस्तों ये प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए कभी कभी ये भीख भी मांग लेता था और कभी कभी चोरी भी कर लिया करता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर, आप लोग देख सकते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट डज द मैप रिप्रेजेंट। ये जो मैप है दोस्तों ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया। एक पोएम से लिया गया। पोएम का नाम आप सभी को पता है, एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम, जिसके पोएट कौन है दोस्तों? स्टीफन स्पेंडर। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। ठीक है, मैप में किसको दर्शाया जाता है? वर्ल्ड ऑफ द रिच एंड पावरफुल। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है, जो टिक की है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन में क्या पूछा गया देख सकते हैं। Who sat at the back of the class? जो क्लासरूम है दोस्तों, स्लम एरिया के जो स्कूल है उसके जो क्लासरूम में क्या पूछा गया? Who sat at the back of the class? पीछे की ओर कौन बैठा हुआ है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा दोस्तों? एक स्वीट सा यंग सा पुपिल, यानी एक छोटा सा यंग सा शिष्य जो है वो बैठा हुआ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया? द कलर ऑफ द सोर क्रीम इज, जो कलर है दोस्तों वो कैसा था? तो याद रखिएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑफ व्हाइट। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑफ व्हाइट। जो भी टिक करके आए हैं वो सही है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 में आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया? आइडेंटिफाई द लिटरेरी डिवाइस इन फादर ग्रेलेट डिजीज। ये जो फादर से जो प्राप्त करते हैं डिजीज यानी बीमारी, यहाँ पर कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों मेटाफर। ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है? एप्लीकेशन लेटर्स कम अंडर द कैटेगरी ऑफ डैश। ठीक है, ये जो एप्लीकेशन लेटर्स होता है दोस्तों, जैसे आप लोग एप्लीकेशन लिखते हैं ना स्कूल में कॉलेज में, जो एप्लीकेशन लिखते हैं वो कैसा पत्र होता है? अनौपचारिक या औपचारिक? औपचारिक पत्र होता है, क्योंकि हम लोग जो सो नहीं लिख सकते हैं, ये फॉर्मल लेटर्स के कैटेगरी में आता है। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 में आप लोग देख सकते हैं क्या लिखा गया दोस्तों। क्वेश्चन में पूछा गया कि लेटर्स टू एडिटर्स आर रिटन टू। ये जो लेटर्स टू द एडिटर हम लोग लिखते हैं किसके लिए लिखते हैं दोस्तों? न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के लिए। याद रखिएगा किसके लिए? न्यूज़पेपर या मैगजीन्स के लिए। तो ऑप्शन डी जो टिक करके आए हैं वो 100% सही है। ठीक है, चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 16 में ए नोटिस इज ऑलवेज इनक्लोज इन डेस्क। कभी भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो उसको हम लोग बॉक्स में भर के रखते हैं कि नहीं रखते? रखते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आज का 16 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना क्वेश्चन राइट हुआ। ठीक है, और जो भी बच्चे एग्जाम नहीं दिए वो भी अपना बताइएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। ठीक है, आप लोग जो है दोस्तों हमारे साथ इंस्टाग्राम आईडी में जुड़ सकते हैं, अनिमेश सर। याद रखिएगा दोस्तों मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अनिमेश सर। ठीक है, यहां पर आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। और धुआंधार तरीके से तैयारी करने के लिए जुड़ जाइए, जल्दी से जुड़िए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जो है समय नहीं है दोस्तों। ठीक है, आप हम लोग को तैयारी में जुटना होगा। 3 ही महीना बचा हुआ, 3 महीना में जोरदार तरीके से तैयारी करना है। हमको बस 200-300 बच्चा चाहिए। 200-300 बच्चा अगर मिल गया दोस्तों, अगर आप लोग तैयार हैं तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि कितने बच्चे इंग्लिश कोर का तैयारी करना चाहते हैं अनिमेश सर के साथ, यानी मेरे साथ। ठीक है, तो जल्दी कमेंट बताइए। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।